वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री इसको सॉल्व करने का जो पहला मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टूडेंट ऐसे लिखा जा सकता है, द फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिग्री भी इसकी 1 है। अब स्टूडेंट यहाँ से ये तो एक जनरल फॉर्म है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स plus n of xy dy equal to 0. This is called the standard form of differential equation. अब स्टूडेंट हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे या dy अपॉन dx की वैल्यू हमें वहाँ पे गिवन होगी। जो फर्स्ट मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का, वो मेथड है इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल या सेपरेबल मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स। अब नाम से जाहिर है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें। अब वेरिएबल्स कैसे सेपरेट होंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, उसमें आप फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे m इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट अगर यहाँ से अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन हो, वहाँ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकें। वेरिएबल्स ऐसे सेपरेट कर सकें कि डी एक्स के साथ ओनली फंक्शन ऑफ एक्स आई और डी वाई के साथ जो भी टर्म आए उसमें वेरिएबल वाई होना चाहिए। मीन्स कि ये जो इक्वेशन 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन 1, इसको अगर इस फॉर्म में आप लिख सकें, m of x dx plus n of y dy इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 में और इसमें क्या डिफरेंस है? 1 में जो dx के साथ फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और dy के साथ जो फंक्शन है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे dx के साथ जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ एक्स एलोन है और dy के साथ जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ y एलोन। मीन्स कि m इज फंक्शन ऑफ x एलोन एंड n इज फंक्शन ऑफ x एलोन y एलोन। तो अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इक्वेशन 2, ये सेपरेबल फॉर्म में है। सेपरेबल फॉर्म में इसलिए है कि dx के साथ फंक्शन ऑफ x आ रहा है और dy के साथ फंक्शन ऑफ y आ रहा है, इसी को सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। हेयर m ऑफ x इज फंक्शन ऑफ x एलोन, function of x alone, and n of y is function of y alone, only function of y। अब स्टूडेंट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में, जो कि इक्वेशन 2 में है, इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है इसमें
दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेके इसके सोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब सेपरेबल फॉर्म से रिलेटेड चंद प्रॉब्लम मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 2y² dy = y cos of x dx। तो अब हम कोशिश करते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएं और फिर हम इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। 1 + 2y² dy = y cos of x dx। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे dy के साथ कोशिश करते हैं कि y वाली टर्म्स आ जाएं और dx के साथ x वाली टर्म। यहाँ पे क्योंकि dx के साथ अभी y आ रहा है तो यहाँ से y को लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट? इम्प्लाइज 1 + 2y² upon y dy = cos of x dx। अब स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में आ गई है क्योंकि dy के साथ जो भी टर्म आ रही है वो फंक्शन ऑफ y एलोन है और dx के साथ जो भी टर्म आ रही है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो विच इज़ इन सेपरेबल फॉर्म, विच इज़ इन सेपरेबल फॉर्म इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। अब ये सेपरेबल फॉर्म में है तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी 1 implies इंटीग्रेशन 1 + 2y² upon y dy = इंटीग्रेशन cos of x dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y dy प्लस इंटीग्रेशन 2 को मैं बाहर ले आता हूँ और y² upon y dy = इंटीग्रेशन cos of x dx। सिंप्लाइज 1/y, चलिए एक स्टेप और यहाँ पे ले लेते हैं 1/y dy प्लस 2 इंटीग्रेशन y dy = इंटीग्रेशन cos of x dx। अब स्टूडेंट 1/y dy इंटीग्रेशन होगी log of y प्लस 2 y की इंटीग्रेशन y² upon 2 एंड cos of x, तो cos किसका डेरिवेटिव होता है sin x का, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which implies log of y plus y² = sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² अंडर द रूट dx = 1 - x² अंडर द रूट dy। साथ में ये इनिशियल कंडीशन भी गिवन है y = 1/2 व्हेन x = 1। तो ये कंडीशन इसलिए गिवन होती है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ 1 - y²
अंडर द रूट डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब स्टूडेंट हम कोशिश करते हैं कि ये सेपरेबल फॉर्म में है। अब यहाँ पे डी एक्स के साथ डी वाई वाली टर्म है और डी वाई के साथ एक्स वाली टर्म है। तो अब ये आसानी से ये डी वाई के साथ जो टर्म आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो इसकी फॉर्म बन जाएगी डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब ये सेपरेबल फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन लेके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। विच इम्प्लाइज, अब स्टूडेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी फॉर्म बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए की जगह 1 है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है विच इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 1 का मैं नाम देता हूँ। अब चूँकि इसका ये जनरल सोल्यूशन तो हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया है, अब इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी है। इनिशियल कंडीशन क्या है? y इक्वल टू 1 अपॉन 2 व्हेन x इक्वल टू 1। नाउ y इक्वल टू 1 अपॉन 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। दिस इज गिवन कंडीशन। अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू in equation 1. So 1 implies sine inverse of x की वैल्यू 1 हम लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ y की वैल्यू 1/2 इक्वल टू c। अब स्टूडेंट साइन इनवर्स ऑफ 1 ये π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 ये साइन इनवर्स ऑफ 0.5, तो ये 30 डिग्री के ऊपर होगा, तो ये π/6 इक्वल टू कांस्टेंट विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम ले लें 6, तो ये बन जाएगा 3π माइनस π 2π/6 इक्वल टू π/3। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को, कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा।
putting c equal to pi upon 3 in equation 1, 1 implies sine inverse of x minus sine inverse of y equal to pi upon 3. This is a required solution. Is required solution. अब स्टूडेंट ये सॉल्यूशन इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है।